अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज यह पहला पासुर है। इस पासुर में परवासुर देव भगवान का मंगलाशासन किया जाता है। गोपी भावना से विभूषित गोदा देवी मार्गशीर्ष व्रत करने के लिए सभी सखियों को अपनी गोष्ठी में आवाहन करती है। गोदम्बा जी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का अनुभव करती है। श्री कृष्ण अवतार में भगवान के दया, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य इत्यादि गुण प्रकाशित होते हैं। भगवान अपने इन गुणों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से इस पापी व दुखी संसार में अवतार लेते हैं। चलो सखी, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चलते हैं। और सभी से निवेदन करती हैं कि स्नान करके श्रृंगार कीजिए। मार्गशीर्ष स्नान करना ऊपर का अर्थ है, भगवत अनुभव करना भीतर का अर्थ है। भगवान की नित्य सेवा करना ही यहाँ पर गोदम्बा जी से अपेक्षित फल है। गोदम्बा जी द्वारा भगवान से मिलने का प्रस्ताव सुनते ही गोपियाँ आनंद से पुलकित हो गई, जिससे उनका शरीर तेजस्वी हो गया। लौकिक ग्रह क्षेत्रादि वस्तुएं नश्वर होते हैं और अंततः आत्मा को संसार में ही डुबा देते हैं, अतः वे सच्चा ऐश्वर्य नहीं है। भगवत कैंकर्य ही नित्य और आत्मा को धन्य बनाने वाला है। भगवान का अनुभव करने के लिए इच्छा मात्र आवश्यक है। देश, काल, योग्यता इत्यादि का नियम नहीं है। अंकिंचन और अनन्य गति की भावना से जो भगवान की शरण में जाता, वही मानव भगवत कृपा का पात्र बन सकता है। स्वप्रयत्न और देवतांतर में प्रवृत्त होने से भगवत कृपा काम नहीं करती है। निष्काम भगवत सेवा करने में निरत इन गोपियों का चित्त सामान्य लौकिक मानव की तरह यश, गौरव, पूजा आदि कमाना नहीं चाहता। भक्त लोग जनता की प्रशंसा से चिढ़ जाते हैं। स्नान करने से शरीर का श्रृंगार होता है। भगवान में अवगाहन करने से आत्मा का श्रृंगार होता है, जिससे आत्मा निर्मल बनती है और भगवान को भोग्य होती है। यहाँ पर स्नान का अर्थ होता है आचार्य अनुभव। आचार्य की कृपा का अनुभव करने से शरीर, आत्मा, बुद्धि और इंद्रिय सभी शुद्ध हो जाते हैं, जिससे भगवान का कृपा कटाक्ष अत्यंत सुगम हो जाता है। आचार्य वैभव का वर्णन करना ही इस दिव्य प्रबंध का परम तात्पर्य है। अतः एक एक गाथा में भी एक एक विलक्षण प्रकार से आचार्य वैभव का वर्णन किया जाता है। शास्त्र का मर्म जानने वाले विशेषज्ञ लोग आचार्य कृपा को ही पक्का उपाय मानते हैं। भगवान से मिलने का उपाय केवल आचार्य संबंध ही है। कंकण, कुंडलादि भूषण शरीर मात्र का अलंकार है। सम, दम आदि गुण आत्मा को सजाने वाले हैं। अतएव श्री वचन भूषण में कहा गया है कि समस्त आत्म गुणों में सम, दम आदि गुण मुख्य है। इन दोनों के सिद्ध होने पर आचार्य हस्तगत बनते हैं। आचार्य के हस्तगत होने पर मूल मंत्र हस्तगत होता है। मूल मंत्र हस्तगत होने पर सर्वेश्वर हस्तगत होते हैं। सर्वेश्वर हस्तगत होने से परमपद हस्तगत होता है। जय श्रीमन नारायण।